अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। 5 क्लास की साइंस हमने शुरू की हुई थी और इसमें चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक आज हमने करना है। और वो लास्ट टॉपिक में ज़्यादातर एक्सरसाइज ही हैं, मतलब कि एक्टिविटीज़ ही हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और साथ ही साथ आप इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें तो उसकी भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, प्लीज़ लाइक भी किया करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड, यानी कि मकई के बीज की साख्त का हम मुताला करेंगे और साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड यानी कि चने की साख्त का मुताला है। मकई और चने की साख्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन डिटेल करेंगे। इसमें जो है ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ही दी हुई हैं, जैसे कि ये देख लें आप 3.5 एक्टिविटीज़। इससे पहले जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने कर ली हैं। इस एक्टिविटी में कहा जा रहा है कि आपने मकई के बीज का मुशाहदा करना है, इसकी बैरूनी साख्त का मुशाहदा करना है और इस टेबल को फुलफ़िल करना है। यहाँ पे हमने इस चीज़ों को फुलफ़िल करना है और इस टेबल को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इसी इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ करते हुए इसमें फुलफ़िल करना है। सो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। तो इसमें हम सबसे पहले इस टेबल को फुलफ़िल करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन का बताती हूँ कि इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है। सबसे पहले कलर है। कलर के बारे में इधर मेंशन नहीं है, तो कलर जो होता है मकई का वो येलो होता है। तो यहाँ पे आपने येलो लिख देना है, ठीक है, जैसे कि येलो लिख देना है। उसके बाद शेप्स है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल सरफेस, ये सारा इसमें ही आ जाता है। अब हम शुरू करते हैं इसे। मेज़ा इज़ा मोनोकोट प्लांट, ये जो मकई है ये एक मोनोकोट प्लांट है। देयर इज़ वन कोटिलैंड इन इट्स सीड्स, मतलब कि इसके बीच में एक कोटिलैंड होता है। ये एक कोटिलैंड होता है। मैंने आपको बताया था कि जो दो कोटिलैंड्स होते हैं वो मिड से खुल जाते हैं, मतलब कि उसके दो इस तरह से दो पार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वन कोटिलैंड होता है वो इस तरह से खुलेगा नहीं, उसके दो पार्ट्स नहीं होंगे। जैसे कि ये अगर मकई का आप बीज देखें तो उसे आप इधर से या इधर से कहीं से भी उसे खोल नहीं सकते, वो एज इट इज़ होगा। खोलने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, वो खुलेगा नहीं। जबकि जो जिसमें दो कोटिलैंड्स होते हैं वो इजीली खुल जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मेज़ा सीड्स इज़ ओवल एंड फ्लैट इन शेप। यहाँ पे इसकी शेप पूछी गई थी, तो यहाँ पे वो इसकी शेप बता रहे हैं कि मकई का जो बीज होता है वो ओव्यूल यानी कि बेसवी और फ्लैट यानी कि चिपटा हुआ होता है। ये है सेकंड जो उन्होंने हम इससे शेप पूछी थी, उसका आंसर ओव्यू एंड फ्लैट इन शेप और चिपटा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स एक्सटर्नल कवरिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ आ थिक सीड कोट। इसका जो बैरूनी गिलाफ होता है वो एक थिन का मतलब होता है पतली सीड कोट से ढका होता है। थिन का मतलब पतली, कि इसका ये जो बैरूनी गिलाफ है ये पतली सीड कोट से ढका होगा। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें आएगा। और ये जो चीज़ है इसकी साख ये इसमें आएगी, इसमें आपने लिखनी है, ओके। देयर इज़ एन एंडोसुप्रम्स इनसाइड द सीड, मतलब कि एंडोसुप्रम जो है वो बीज के एक साइड पर एंडोसुप्रम होते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीज के एक साइड पर एंडोसुप्रम्स होते हैं। वेयर फूड इज स्टोर, जहाँ पे खुराक ज़ख़ीरा होती है, एंडोसुप्रम होते हैं और उनमें खुराक ज़ख़ीरा होती है। द एम्ब्रियो ऑफ मेज़ा सीड्स कंसिस्ट ऑफ वन कोटिलैंड, जो एम्ब्रियो में मकई के बीज में जो एम्ब्रियो होता है वो एक कोटिलैंड पर मुश्तमिल होता है। आ रेडिकल एंड आ पल्म,
वो एक कोटिलैंड पर, एक रेडिकल पर और एक पेलीमोल पर मुश्तमिल होता है। यानी कि जो मेज़ा सीड होगा उसका जो एम्ब्रियो होगा, मेज़ा सीड का एम्ब्रियो जो होगा वो 3 ही चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। मतलब कि इसके 3 चीज़ें होंगी इसमें। एक होगा उसका कोटिलैंड, एक होगा उसका रेडिकल और एक होगा उसका पेलीमोल। 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा जिसमें है कोटिलैंड, रेडिकल और पेलीमोल। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ उन्होंने फिर शो की है। इस एक्टिविटी में वो कह रहे हैं कि आपने जो मकई का बीज है उसकी अंदरूनी साख का मुताला करना है और उसका स्केच ड्रॉ करना है। यानी कि इसका आपने मुताला करना है क्या कि कहाँ पे क्या चीज़ है, उसके बाद उसका स्केच ड्रॉ करना है। अब इसका देखा जाए तो इसकी सबसे बैरूनी तह सीड कोट है जो कि ये है। उसके बाद कोटिलैंड्स, ये इसके कोटिलैंड है, एक कोटिलैंड में मुश्तमिल होता है, तो ये सारा इसका एक कोटिलैंड है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये लाइट कलर का पार्ट है, ये एंडोस्पर्म है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये पेलीमोल है और ये रेडिकल है। ये 3 चीज़ें हैं। और अब इसे देखें, जब ये जो पूरा हिस्सा है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बीज का एम्ब्रियो, मेज़ा बीज का एम्ब्रियो जो होता है वो 3 चीज़ों पर, ये 3 चीज़ें हैं, कोटिलैंड, पेलीमोल और रेडिकल। ये 3 चीज़ों पर है। और ये अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो ये पूरा जो हिस्सा है ये एम्ब्रियो कहलाता है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है ग्राम सीड। ग्राम सीड यानी कि चने का बीज। इसके मुतालिक भी यहाँ पर छोटी सी स्टेटमेंट है कि इसमें आपने एक उबले हुए और एक सिंपल चने के बीज का मुशाहदा करना है। यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये कहा जा रहा है कि वो लेना है और उसका मुशाहदा करना है। आपने उसमें चेक करना है कि क्या है, क्या उसकी सारी तरतीब के बारे में आपने बताना है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड भी एक्टिविटी है। जैसे कि यहाँ पे जिस तरह हमने उसका कलर बताया था, शेप बताई थी, स्ट्रक्चर बताई थी, इसी तरह हमने इसका भी कलर, शेप एंड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे ये इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। इसी इंफॉर्मेशन में से इसका आंसर मिलेगा। देयर आर 2 कोटिलैंड्स इन अ ग्राम सीड। ये चने के बीज जो है वो 2 कोटिलैंड्स पर, जैसे कि ये यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि ये 2 कोटिलैंड पर मुश्तमिल है। इट इज़ कॉन्सल पेयर शेप्ड एंड लाइट ब्राउन कलर। यहाँ पे इसका कलर और शेप भी बता दिया है। यानी कि ये नाशपाती की शक्ल का होता है। यहाँ पे इसकी शेप आ गई, नाशपाती की शक्ल का होता है, ये आगे इसकी शेप। उसके बाद लाइट ब्राउन कलर, ये जो है लाइट ब्राउन कलर आ गया, तो ये है इसका कलर। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने कलर भी बता दिया और सेकंड शेप्स जो थी वो भी बता दी। उसके बाद द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ थिन सीड कोट। इसका जो बैरूनी गिलाफ होता है वो एक पतले सीड कोट पर मुश्तमिल होता है। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर आ गया। ये आपने यहाँ फुलफ़िल करना है। अभी मैं लिख नहीं रही, अभी मैं आपको ऐसे एज इट इज़ बता रही हूँ, तो आपने एज इट इज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे फुलफ़िल कर देना है। इट हैज़ माइक्रोपॉल्स। इसमें माइक्रोपॉल्स होते हैं बट लेकिन नो एंडोस्पर्म। लेकिन इसमें एंडोस्पर्म नहीं होते। माइक्रोपॉल होंगे लेकिन एंडोस्पर्म नहीं होंगे। देयर आर 2 कोटिलैंड्स। इसमें 2 कोटिलैंड्स होते हैं बिहाइंड द सीड कोट। सीड कोट के नीचे भी कह सकते हैं, पीछे भी कह सकते हैं कि इसके 2 कोटिलैंड्स होते हैं। पहले सबसे ऊपर सीड कोट होता है, सीड कोट के नीचे इसके 2 कोटिलैंड्स होते हैं। देयर इज़ एन एक्सेल्स। इसका महूर बिटवीन द 2 कोटिलैंड्स। इसका महूर 2 कोटिलैंड पर मुश्तमिल होता है। एक चीज़ का मतलब होता है महूर। द लोअर एंड ऑफ द एक्सेल्स इज़ रेडिकल वेल द अपर एंड पेलीमोल्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसका जो निचला महूर होता है वो रेडिकल होता है, जबकि इसका ऊपर वाला महूर पेलीमोल्स होता है। जैसे कि यहाँ पे पहली है माइक्रोपोल, ये जो हिस्सा है इसका माइक्रोपोल है।
तो इसी तरह से इसका जो रेडिकल है वो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा और पेलिमोल जो है इसका ऊपरी सिरा होगा। आई होप सो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 3.8 ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक उबले हुए बीज का आपने मुशाहदा करना है, उसकी अंदरूनी साख का मुशाहदा करना है और फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे वो फ़र्क बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, चने के बीज में और मकई के बीज में का फ़र्क इधर वासिया करना है। ग्राम सीड एंड मेजो सीड इट हैज़ 2 कोटिलैंड्स। अब यहाँ पे चना है, ग्राम्स का मतलब होता है चना और ये होता है मकई, ठीक है। अब जो चना है ये 2 कोटिलैंड पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो मकई का बीज है वो 1 कोटिलैंड पर मुश्तमिल होता है। एंडोस्पर्म इज़ एब्सेंट, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, इसमें एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ सीड, जो एम्ब्रियो होता है ये बीज के दरमियान में पाया जाता है। द एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड कोर, जबकि इसमें एम्ब्रियो जो है वो एक साइड पर पाया जाता है, इसमें मिड में होता है और इसमें एक साइड पर होता है। ये तो थी आपकी इन दोनों चीज़ों की डिफरेंस। अब यहाँ पे कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, कि बीज के उगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे अब इसके रिलेटेड छोटी सी एक्टिविटी है कि एक बीज को उगने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें आ जाता है पानी, कि उसे पानी की ज़रूरत होगी, हवा यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और टेम्परेचर एक मुनासिब दर्जा हरारत की ज़रूरत होगी। 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, पानी, हवा और मुनासिब दर्जा हरारत। इन 3 चीज़ों की वजह से बीज की जर्मिनेशन होगी, यानी कि बीज उगेगा। अब ये एक्टिविटी है 3.9। 3.9 की एक्टिविटी में सबसे पहले वो ए पार्ट में वो कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, 4 टेस्ट ट्यूब। यहाँ से कि यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, जैसे कि आपने 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है। पहली टेस्ट ट्यूब में आपने करना ये है कि आपने गीली कॉटन डाल देनी है, मतलब कि रुई डाल देनी है, गीली रुई डाल देनी है, और उसके बाद उसमें 4 से 5 बीज डाल देने हैं। उसके बाद जो सेकंड है, दूसरा जो टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें आपने खुश्क कॉटन डालनी है। खुश्क कॉटन डालने के बाद फिर उसमें भी 4 से 5 बीज डाल देने हैं। उसके बाद तीसरी जो बोतल होगी उसमें आपने गीली कॉटन डालनी है, फिर बीज डालने हैं उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डालना है और ऊपर 2 कतरे ऑयल के डाल देने हैं। फिर आपने करना ये है कि चौथी जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें भी आपने गीली कॉटन डालनी है, बीज डालने हैं, 4 से 5 बीज डाल देने हैं, ऊपर पानी डाल देना है। जब आप इनमें ये कर लेंगे उसके बाद आपने इनको बंद कर देना है, ऊपर से इनका जो मुँह होगा वो बंद कर देना है। ये यहाँ पे सिंपल ये 4 जो पॉइंट्स थे, ये 4 ये कहा जा रहा था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ये आप जब आपने ये कर लिया है, उसमें पहली जो बोतल होगी, ये ए वाली बोतल होगी, इसे हर रोज़ इसका कैप उतारना है। उतारने के बाद इसमें पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है ताकि अच्छी तरह से खुश्क ना हो, मतलब कि हर रोज़ इसे ओपन करना है और इसमें पानी डालना है। और इसके बाद वो डी को कहते हैं कि डी वाली जो बोतल है इसे फ्रीज़ में रख देना है, फ्रीज़र में रख देना है। और फिर वो सवाल करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आया, मतलब कि क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किस में सही बीज की जर्मिनेशन हुई, ये अब बताना है। जब हमने ये कर लिया है और इसे हम हर रोज़ पानी दे रहे हैं, इसे हमने फ्रीज़र में रख दिया है, तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे वो अब हम बताएंगे। यहाँ पे मैं इसे भी आपको रीड, और आपने ये जो ऑब्जर्वेशन होगी ये यहाँ पे ऑलरेडी सारा आंसर मौजूद है। ये जो है ये सारा इनका आंसर ऑलरेडी मौजूद है, आपने ये यहाँ पे फुलफ़िल करना है, ये आपने खुद करना है। सो ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ। इन विच टेस्ट ट्यूब द सीड जर्मिनेट, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें बीज उगा, यानी जिसमें हमने बीज डाले थे, उनमें से किस टेस्ट ट्यूब में पौधा बनेगा, मतलब किस में से पौधा बाहर आएगा।
वेयर द सीड डिड नॉट जर्मिनेट इन दी टेस्ट ट्यूब BCD। अब पहले वो कह रहे हैं कि किस में पौधा बनेगा, दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि B, C और D में, इन 3 टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं जर्मिनेशन हुई, मतलब कि इन 3 टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं पौधा वजूद में आया। उन्होंने खुद ही सवाल भी बता दिए किस में हुई, मतलब कि जब उन्होंने कह दी कि इनमें नहीं हुई तो जाहिर सी बात है जो A वाली है इसमें हुई है, इसमें पौधा बना है, जबकि इसमें नहीं बना। अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं वाई वेयर द ड्रॉप ऑफ ऑयल पुट ऑन द वाटर इन टेस्ट ट्यूब C, कि हमने टेस्ट ट्यूब C में तेल क्यों डाला, तेल के दो कतरे हमने डाले थे, तो वो क्यों डाले वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब ये आंसर है इनका, ये जो टेबल आपने फुलफ़िल करना है वो इस यहाँ से आपने मटेरियल लेना है और टेबल फुलफ़िल करना है। इन टेस्ट ट्यूब A, अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब A की पहले बात की जा रही है। टेस्ट ट्यूब A ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन वाटर, एयर एंड सूटेबल टेम्परेचर आर प्रेजेंट। हमने अभी इसे शुरू करने से पहले इस एक्टिविटी को हमने पढ़ा है कि बीज को उगने के लिए 3 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो पानी हो, एक हवा हो और एक दर्जा हरारत, मुनासिब दर्जा हरारत हो। ये 3 चीज़ें अगर रिक्वायर्ड होंगी तभी बीज की जर्मिनेशन होगी, तभी पौधा उगेगा। तो एक ही टेस्ट ट्यूब में ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हर रोज़ बोतल का कैप इसका कैप उतर रहा था, पानी जा रहा था, मतलब कि इसे हवा भी मिल रही थी, मुनासिब टेम्परेचर भी मिल रहा था, इसलिए ये इसमें से पौधा उगा। देयर इज़ नो वाटर इन द टेस्ट ट्यूब B, जबकि टेस्ट ट्यूब B में कोई पानी नहीं डाला गया था, ये सिर्फ खुश्क कॉटन थी और बीज थे, इसमें कोई पानी नहीं था। नो एयर इन टेस्ट ट्यूब C, और टेस्ट ट्यूब C में कोई हवा नहीं थी, इसमें पानी की कमी थी, इसमें हवा की कमी थी, इसे हवा में असर नहीं थी। टेस्ट ट्यूब D हैज़ नो सूटेबल टेम्परेचर, और जो टेस्ट ट्यूब D थी वो जबकि फ्रीज़र में रखी थी तो इसे मुनासिब दर्जा हरारत नहीं मिला। तो ये जो है ये इनके आंसर्स हैं जो आपने इधर फुलफ़िल करने हैं। और इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये क्लोज़ हो गया है। इस क्लोज़ होने से मुराद इसके टॉपिक सारे क्लोज़ हो गए हैं। अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम करेंगे इसी टॉपिक से मुतालिक कुछ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम ये करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इनके जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो शेयर करूँगी। ओके, हमारा टॉपिक था मेजर सीड, हाँ जी ये है हमारा। ओके, ये है हमारे कुछ MCQs जो कि हम करेंगे, और इसके बाद हम इसी के शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो करेंगे, और फिर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले MCQs है, नंबर ऑफ़ कोटिलैंड्स इन द सीड ऑफ मेज़ा प्लांट इज़, मकई के पौधे में बीज के कोटिलैंड्स की तादाद है, तो मकई के बीज में एक कोटिलैंड होता है। इन मेज़ा सीड द फूड इज़ स्टोर्ड इन, मकई के बीज में खुराक जमा होती है, मकई के बीज में खुराक एंडोस्पर्म में जमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नंबर ऑफ़ कोटिलैंड्स इन ग्राम सीड, चने के बीज में कोई कोटिलैंड की तादाद है, चने के बीज में कितने कोटिलैंड्स होते हैं यहाँ पे वो पूछे जा रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि चने के बीज में 2 कोटिलैंड होते हैं। विच ऑप्शन डिड ग्राम सीड, कौन सा जवाब चने के बीज की खसूसियत रखता है, कोनिकल, नाशपाती की शक्ल, हल्के ब्राउन रंग का, या ऑल। तो बीज, चने के बीज के लिए ये तमाम है, इसका ऑल आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 72 है, नंबर ऑफ एंडोस्पर्म इन ग्राम सीड्स आर, चने के बीज में एंडोस्पर्म की तादाद होती है, तो चने के बीज में एंडोस्पर्म की तादाद 2 होती है। ये थे इस टॉपिक से ग्राम मेज़ा सीड से मुतल्लिक कुछ MCQs। अब हम इसी के मुतल्लिक कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। मकई क्या है, व्हाट इज़ मेज़ा, मकई क्या है। मेज़ा इज़ अ मोनोकोट प्लांट, देयर इज़ नो कोटिलैंड्स इन दी सीड्स,
मकई मोनोकॉट पौधा है और इसके बीच में एक कोटिलैंड होता है। व्हाट इज़ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म क्या है? देयर इज़ एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड वेयर फूड इज स्टोर्ड। एंडोस्पर्म बीज के अंदर होता है जहाँ खुराक ज़ख़ीरा होती है। हाउ मैनी कोटिलैंड्स आर प्रेजेंट इन ग्राम सीड? चने के बीज में कितने कोटिलैंड्स होते हैं? देयर आर 2 कोटिलैंड प्रेजेंट इन ग्राम सीड। चने के बीज में 2 कोटिलैंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन ग्राम एंड मेजा सीड। मकई और चने के बीज में 2 फ़र्क बयान लिखें। ग्राम सीड्स हैज़ 2 कोटिलैंड्स, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। मेजा सीड्स हैज़ 1 कोटिलैंड्स, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। चने के बीज में 2 कोटिलैंड्स होते हैं, एंडोस्पर्म नहीं होता, जबकि मकई के बीज में 1 कोटिलैंड होता है और एंडोस्पर्म होता है। जर्मिनेशन के लिए डैश ज़रूरी है। जर्मिनेशन के लिए हमने पढ़ा था हवा, पानी और मुनासिब दर्जा हरारत, ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीज की जर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? पानी, हवा, प्रेशर, टेम्परेचर। प्रेशर ज़रूरी नहीं है। ये तो थे सारे MCQs, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हमारा ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज और फिर हम इस चैप्टर को क्लोज़ करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। और इसी के साथ साथ अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।